नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा कर्मठ जी का वन में जाना और परमेश्वर का ध्यान करके अपना तन त्याग करना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, कपिल देव जी का यह वचन सुनते ही कर्मठ ऋषीश्वर उन्हें दंडवत और परिक्रमा करके वन में चले गए। जाते समय देवहूति से कह गए कि तुझे जिस बात का संदेह हो वह कपिल देव मुनि से पूछ लेना। यह वचन सुनकर देवहूति ऋषीश्वर महाराज के चरणों पर गिरने के उपरांत हाथ जोड़कर बोली, आपने मुझे कपिल देव मुनि को सौंप दिया, इसलिए मैं साथ चलने से लाचार हूँ। कर्मठ जी वन में जाकर नारायण जी के तप और ध्यान में लीन हुए। सब जीवों और संसारी वस्तुएं में परमेश्वर का प्रकाश ऊख के रस के समान है कि कोई गांठ मिठाई व रस से खाली नहीं होती। एक साथ समझकर अपना तन योगाभ्यास के साथ त्याग दिया। उनके जाने से देवहूति को बड़ा शोक और दुख हुआ, पर ब्रह्मा जी का वचन याद करके ज्ञान की दृष्टि से चित्र को धैर्य दिया और कपिल देव जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने देवताओं से सुना था कि आदि पुरुष भगवान यह संसारी रूप वृक्ष जो माया मोह के फल फूल से लदा है, इसके काटने वाले हैं। सो अब मुझे राजसी की चाहना नहीं रही, इसलिए मुझको अपनी शरण में जानकर दया करके ऐसा ज्ञान सिखलाइए जिसमें मेरी अज्ञानता छूट जाए। संसार में अज्ञान को अंधेरे के समान समझना चाहिए। जिस तरह मनुष्य अंधियारे में रहकर भूल कर ठोकर लगने से गड्ढे में गिरकर चोट खाता है, उसी तरह ज्ञानी मनुष्य संसारी माया मोह में लिपटकर नष्ट होते हैं। ज्ञान का दीपक हाथ में रखने वाला मनुष्य अच्छी तरह अपनी कामना के स्थान पर पहुंचकर भवसागर पार उतर जाता है। काम क्रोध लोभ व अहंकार के गड्ढे में नहीं गिरता। सो मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रकृति का हाल जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है और जिस तरह परमात्मा का प्रकाश सब्जियों के तन में रहता है, कृपा करके वर्णन कीजिए। यह वचन सुनते ही कपिल देव जी बोले, हे माता, मैं इस हाल के पूछने से बहुत प्रसन्न हुआ। मुझसे ऐसी बात सुनने की इच्छा योगी और ऋषीश्वर लोग रखते हैं। संसारी माया जाल से छूटने के लिए मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के सिवा दूसरी बात उत्तम नहीं है। माता पिता भाई बेटा और मित्र उसी को कहना व समझना चाहिए जो ज्ञान की बात बतलावे। जो माता पिता आदि अपने परिवार को ज्ञान नहीं सिखलाते, उन्हें हितु न जानकर सत्तु जानना उचित है। तुम तो आप ज्ञानी हो, तुम्हारे भवसागर पार उतरने में संदेह नहीं है, पर तुम यह बात निश्चय करके जानो कि मेरी दया व कृपा हुए बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता। नहीं तो जो कोई चाहता ज्ञानी हो जाता। हम लोग का हाल तुमसे कहेंगे, हम ज्ञान का हाल तुमसे कहेंगे। उसे जो मनुष्य प्रीति के साथ सुनेगा वह कृतार्थ होकर भवसागर पार उतर जाएगा। संसार में ज्ञानी लोग मुक्ति पाते हैं और अज्ञानी मनुष्य मुक्ति पदवी पर नहीं पहुँचते। हे माता, जो लोग काम क्रोध लोभ अहंकार मद व मत्सर्य के बस होकर संसारी माया मोह में फंस जाते हैं, उन्हें अवश्य नरक भोगना पड़ता है। यह मन उनकी संगति पाकर अशुभ कर्म करने से 84 लाख योनि में जन्म लेकर अनेक तरह के दुख भोगता है। जो मनुष्य उनको अपने बस में रखे
वह अपने तन से उस पुरुष को पृथक देख सकता है। ज्ञान प्राप्त हुए बिना काम क्रोध आदि बस में नहीं हो सकते। जो लोग विरक्त होकर वैराग्य धारण करके भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, उनके वंश में काम क्रोध आदि हो जाते हैं। विरक्त होकर वैराग्य धारण करते हैं, करके भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, उनके वंश में काम क्रोध आदि हो जाते हैं। जो लोग मेरे चरणों की भक्ति सच्चे मन से करते हैं, उनकी मुक्ति होने के लिए वह आनंद की राह है। सो तुम अपने पति और लड़कियों के जाने की कुछ चिंता न करो। गृहस्थी में मन लगाना ही संसार की फांसी है। मनुष्य जितनी प्रीति परिवार और धन आदि झूठे व्यवहार की करता है, उतनी प्रीति साधु महात्मा से करे तो मुक्ति पदवी पर पहुँच जावे। हे माता, मनुष्य का तन देवतों से कुछ कम नहीं होता, पर ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानवान मनुष्य देवता से अच्छे होते हैं, उनकी बराबरी देवता नहीं कर सकते। भक्ति योग की पदवी यज्ञ दान तीर्थ और व्रत आदि सब धर्मों से उत्तम समझना चाहिए। जब तक संसारी तृणा नहीं छूटती, तब तक भक्ति योग मिलना कठिन है। ज्ञान प्राप्त होने के लिए सत्संग चाहिए। सो मेरी कृपा के बिना संत महात्मा की संगति नहीं मिलती। यह बात सुनते ही देवहूति प्रसन्न होकर इस इच्छा से चारों ओर देखने लगी कि वह साधु संत कैसे होते हैं। मुझे मिले तो मैं उनका सत्संग करके भवसागर पार उतर जाऊं। कपिल देव जी ने उनका यह हाल देखकर कहा, हे माता, साधु संत व ज्ञानी के लक्षण हम तुमसे कहते हैं। सुनो, उनको किसी के दुर्वचन कहने से क्रोध नहीं होता। निंदा व स्तुति करना दोनों उनके निकट बराबर है, क्योंकि वे सबके तन में परमेश्वर का प्रकाश एक साथ देखते हैं और दुखी मनुष्य को देखकर उनके हृदय में दया आती है। वे सब जीवों के साथ मित्रता रखते हैं, किसी से शत्रुता नहीं करते और दिन रात हरि चरणों में ध्यान लगाकर मेरी कथा व कीर्तन सुनने का प्रेम उनको आठों पहर बना रहता है। खाने पहनने आदि संसारी कामों को अपना किया नहीं समझते। सब भली व बुरी बातें परमेश्वर की इच्छा के ऊपर जानते हैं। सुख और दुख को एक साथ समझकर मेरे मिलने की इच्छा से अपना घर द्वार कुल परिवार छोड़कर जिस जगह मेरी कथा व कीर्तन का स्मरण व चर्चा रहती है, वहाँ बड़े आनंद से रहते हैं। कथा के सुनने से उनको ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति होने से मैं उनको संसारी माया जाल से विरक्त कर देता हूँ। तब वो मेरा स्वरूप अपने तन में ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। उनका मन मेरे चरणों में लगा रहने से बरसात धूप और जाड़ा उनको कुछ सता नहीं सकता। ऐसे संतों की संगति करने की मुझे सदा इच्छा बनी रहती है, पर वह साधु संत ऐसे समदर्शी हो जो पशु पक्षी आदि सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक साथ समझकर अपना भीतर व बाहर एक सा रखे। ऐसे ज्ञानियों की मुक्ति होती है। काल सूर्य चंद्रमा यमराज अग्नि पानी और हवा आदि सब जीव मेरे अधीन है। मेरी आज्ञा के बिना कुछ काम नहीं कर सकते। जो मेरी शरण में आता है, उनके ऊपर किसी का कुछ बस नहीं चलता। कपिल देव जी का यह वचन सुनकर देवहूति ने कहा, महाराज, मुझ स्त्री को यह ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। अपनी भक्ति और पूजा का सरल मार्ग मुझे बतलाकर प्रकृति का हाल कहिए। यह बात सुनते ही कपिल देव मुनि बोले, हे माता,
पहले तुम प्रकृति का हाल जो शरीर कहलाता है सुनो। यही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों मिलकर जो एक जगह रहते हैं, उसे प्रकृति का मूल जानकर माया की उस जड़ को डालियां समझना चाहिए। 24 तत्व उस शाखाओं के पत्ते हैं, उसी से सब्जियों का तन बनकर संसार की उत्पत्ति होती है। तुम आत्मा को जिसे बोलता पुरुष कहते हैं, इस 24 तत्वों से पृथक जानो, क्योंकि वह आत्मा सदा एक रूप रहकर घटने, बढ़ने, जन्म लेने और मरने से रहित है। 24 तत्व जिससे शरीर तैयार होता है, सदा बनते बिगड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने तन और इंद्रियों के सुख को अपना सुख जानकर उससे प्रीति रखता है, उसको अज्ञानी, और जो मनुष्य अपने शरीर में आत्मा को तन से सदा बिलग जानता है, उसे ज्ञानी समझना चाहिए। इसी 24 तत्वों से देवता, मनुष्य, जड़ और चैतन्य आदि सब जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए परमेश्वर को सबका मालिक और उत्पन्न करने वाला जानना चाहिए। सो हे माता, तुम अपने तन में परमात्मा को 24 तत्वों से पृथक जानो, तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। कपिल देव का देवहूति से प्रकृति का हाल कहना, जिससे सब्जियों का तन बनता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।